हेलो एवरीवन। आज हम लोग एग्जाम्पल 23.12 और एग्जाम्पल 23.13 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 23.12 में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ यूएन का दो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है और दोनों का रेंज है यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि यूएन का वैल्यू अगर 4n होगा तो हमारा n का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा और यूएन का वैल्यू अगर 2n होगा कब, जब है सो n का वैल्यू 0 या फिर उससे बड़ा हो। ठीक है, और un इज इक्वल्स टू 4n कब होगा, जब n का वैल्यू 0 से छोटा, यानी कि -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी तक ये डिफाइन करेगा। ठीक है, और ये है सो हमारे डिफाइन करेगा 0 टू इन्फिनाइट तक इसका रेंज रहेगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा un इज इक्वल्स टू एन सी के और यहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू के दिया हुआ है। ठीक है, और एग्जाम्पल 23.13 हमारे फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसमें भी जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एफ एन इज इक्वल्स टू 2n फॉर n लेस देन 0, और सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एफ एन इज इक्वल्स टू 5n अपन में n फैक्टोरियल, और यहाँ पर n का वैल्यू दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम एग्जाम्पल 23.12 का। ये जो क्वेश्चन नंबर है ये इसको लेते हैं। ओके, तो ये है सो हमारा एग्जाम्पल 23.12 का क्वेश्चन नंबर ये है। इसमें यूएन का वैल्यू हमारा 4n दिया हुआ है। यूएन का वैल्यू 4 कब होगा, 4n कब होगा, जब है सो n का वैल्यू 0 से छोटा हो, यानी कि -1 से -इन्फिनिटी तक। और यूएन का वैल्यू 2n कब होगा, जब n का वैल्यू 0 या फिर उससे बड़ा हो, तब है सो un इज इक्वल्स टू 2n होगा। तो इसमें है सो हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म का। तो यहाँ पर लिखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ un दैट इज इक्वल्स टू u ऑफ z दैट इज इक्वल्स टू समीशन n इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ठीक है, और un और z का पावर -n। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म un, और यहाँ पर n का वैल्यू लेस देन 0 दिया हुआ है, यानी कि एक हमारा -इन्फिनिटी से -1 तक एक रेंज जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं समीशन n इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू -1 और un इंटू जेड का पावर -n। ठीक है, और सेकेंड रेंज हमारा आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और un और z का पावर -n। तो यहाँ पर हमारा जब n इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी से -1 तक रहेगा तो un का वैल्यू क्या हो जाएगा 4n। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ un दैट इज इक्वल्स टू, ये किसके लिए डिफाइन कर रहा है, un इज इक्वल्स टू 4n के लिए। ठीक है, तो un का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 4n। तो यहाँ पर हो जाएगा समीशन n इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू -1 और un के स्थान पर क्या हो जाएगा 4n, और यहाँ हो जाएगा z का पावर -n प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो इसका रेंज किसके लिए डिफाइन कर रहा है, un इज इक्वल्स टू 2n के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर un के स्थान पर क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 2n और z का पावर -n। ठीक है, अब यहाँ पर एक पुट करेंगे, पुटिंग m इज इक्वल्स टू -n, और इसी में अगर हम माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -m इज इक्वल्स टू m। ठीक है, ऑन इन द फर्स्ट सीरीज, ये है सो हमारा पहला सीरीज है। ठीक है, और ये है सो इसका दूसरा सीरीज है। तो फर्स्ट सीरीज में हमें पुट करना है केवल। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n दैट इज इक्वल्स टू, अब हम वहाँ पर n के स्थान पर क्या पुट करेंगे, n के स्थान पर पुट करेंगे हम -m को।
ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा देते हैं। इस वाले को यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहीं पर आपको समझा देते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा समेसन एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू एन इज इक्वल्स टू -1 तक। ठीक है, यहाँ पर एन का वैल्यू ही डिफाइन किया गया है। ओके, तो इस एन के स्थान पर हम पुट कर रहे हैं इस माइनस एम को, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू समेसन माइनस एम इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, और इस एन के स्थान पर माइनस एम, तो माइनस एम इज इक्वल्स टू -1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर रेंज यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा समेसन एम इज इक्वल्स टू 1 टू एम इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसका जो रेंज है वो हमारा डिफाइन हो गया यहाँ पर समेसन एम इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। तो जब इस एन को हम चेंज किए एम में, तो यहाँ वाला भी तो एन हमारा चेंज हो जाएगा माइनस एम में, तो इस एन को हम क्या लिख सकते हैं माइनस एम, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 रेज़ टू द पावर माइनस एम, और इस माइनस एन को हम क्या लिख सकते हैं एम, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड रेज़ टू द पावर एम। ठीक है, और ये प्लस समेसन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 2 का पावर एन और जेड का पावर माइनस एन। ठीक है, तो ये हो गया जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन, और इसको हम लिख सकते हैं समेसन एम इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये जेड हो गया हमारा, और ये 4 और इसका पावर एम। ओके, इसको हम जो 4 का पावर माइनस एम है, अगर इसका पावर अगर हमको पॉजिटिव बनाना रहेगा तो इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 का पावर एम आएगा, तो दोनों का पावर यहाँ पर एम होगा। ठीक है, ये जो माइनस एन है, माइनस एन के स्थान पर क्या लिखेंगे एम। ठीक है, तो यहाँ पर जेड डिवाइडेड बाई 4 और पूरे का पावर एम आ जाएगा, और प्लस समेसन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और इसका पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो जेड को हमको नीचे लेके आना पड़ेगा, तो जेड को नीचे लेके आएंगे तो इसका भी पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों का पावर पॉजिटिव, तो यहाँ पर दोनों को लगा सकते हैं पूरे का पावर एन। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जो एम का जो वैल्यू है एम इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, तो एम इज इक्वल्स टू पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, और यहाँ पर पुट करते जाएंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर पहले ब्रैकेट बंद करते हैं, ये आ जाएगा पहले z/4, जब m का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो z/4, फिर आ जाएगा m का वैल्यू, फिर यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा z/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इस m के स्थान पर 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा z/4 का होल क्यूब। ओके, फिर उसी तरीके से अगर हम इसमें m के स्थान पर 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा z/4 का होल पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सेम यहाँ पर हम n का वैल्यू पुट करेंगे 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2/z का पावर 0, सबसे पहले 0, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले n के स्थान पर 0, फिर 1 पुट करेंगे n के स्थान पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/z रेज़ टू द पावर 1, फिर 2/z रेज़ टू द पावर 2, फिर 2/z रेज़ टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 और ब्रैकेट बंद। ओके, अब यहाँ पर हम z/4 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन दैट इज इक्वल्स टू, ये z/4 हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 बचेगा, और यहाँ से एक z/4 बाहर लिए तो यहाँ पर केवल z/4 रहेगा। ठीक है, सेम यहाँ से एक z/4 हम बाहर लिए थे, तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा z/4 का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, सेम यहाँ से हम एक z/4 बाहर लिए तो यहाँ पर हमारा रहेगा z/4 का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा किसी का भी पावर अगर 0 रहता है, चाहे 1 का पावर 0 रहे, 2 का पावर 0 रहे, 3 का पावर 0 रहे, किसी का भी पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू हो जाता है हमारा 1। तो यहाँ पर 2/z का पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 2/z, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2/z का होल स्क्वायर प्लस 2/z का होल क्यूब
और प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, तो इसमें है सो एक हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, और वो फॉर्मूला होता है हमारा, वो फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी का होल पावर -1। ये हमारा होता है बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांसन, ये है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके 1 माइनस बी का पावर -1 का हम इसका एक्सपांसन कर दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस बी का पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, दैट इज इक्वल्स टू समेसन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये 1 का पावर n और b का पावर n। यानी कि ये जो सीरीज चलते जा रहा है, अगर हम इसका सम अप करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, समेसन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 1 का पावर n और b का पावर n। इसको हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला है। ठीक है, और ये जो सीरीज है हमारा, ये एक जीपी सीरीज है। ठीक है, ये हमारा एक जीपी सीरीज है, और ये भी हमारा एक जीपी सीरीज है। तो इसमें जीपी वाला भी फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसका निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन ये वाला ज़्यादा कंफर्टेबल हमको लगता है, इसीलिए मैं यही वाला फॉर्मूला इसमें यूज करूँगा। ओके, लेकिन ये जो सीरीज चल रहा है ये इसका जीपी सीरीज है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन, दैट इज इक्वल्स टू जेड बाई 4। और अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर b है तो यहाँ पर z/4 है, यहाँ पर b का स्क्वायर है तो यहाँ पर z/4 का स्क्वायर है, यहाँ पर bq है तो यहाँ पर z/4 का होल क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस b के स्थान पर हमारा हर जगह z/4 और z/4 आ रहा है। ठीक है, तो सेम इस b के स्थान पर भी हमको z/4 लिखना पड़ेगा अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस z/4 रेज़ टू द पावर -1। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 है, फिर b के स्थान पर यहाँ पर 2/z है, फिर b स्क्वायर है तो यहाँ पर 2/z का होल स्क्वायर है, यहाँ पर bq है तो यहाँ पर 2/z का होल क्यू है। तो हम एक बात ऑब्जर्व किए कि ये जो सारा यहाँ पर b आ रहा है उसके स्थान पर यहाँ पर सारे में हमारा क्या आ रहा है, 2/z आ रहा है। तो उसी तरीके से इस b के स्थान पर हम यहाँ पर 2/z लगा देंगे तो इसका है सो फॉर्मूला हमारा है सो फाइंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2/z और रेज़ टू दी पावर -1। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा z/4। ओके, अब इसका पावर -1 है तो इसके पावर को, इस पूरे का पावर -1 है तो इस पूरे के पावर को अगर हम इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 माइनस z/4 और पूरे का पावर 1। तो 1 लिखिए आप, चाहे नहीं लिखिए, इसका पावर ऑलरेडी यहाँ पर 1 है। ओके, और सेम हमारा यहाँ पर इसका पावर -1 है तो इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 माइनस 2/z। तो ये आ जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा z/4। अब नीचे में हम है सो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 माइनस z और ऊपर में हमारा रहेगा 1। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा, नीचे में अगर हम z एलसीएम ले तो यहाँ आ जाएगा z और नीचे में z -2 और ऊपर में 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल्स टू z/4। और अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर है 1/1 और इनटू ये जो 4 है ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4/1 में यहाँ पर 4 माइनस z। ठीक है, सेम यहाँ पर इस z को हम ऊपर करेंगे तो यहाँ पर हमारे क्या 1/1 और इनटू यहाँ पर ये डिवाइड में है z तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर z-2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो इसका वैल्यू आ गया हमारा, ये जो un का z ट्रांसफॉर्म है, इस un का z ट्रांसफर हमारा क्या आ गया, वो आ गया हमारा यहाँ पर z/में 4 माइनस z, z/में 4 माइनस z और प्लस, बीच में प्लस का साइन है यहाँ पर, और z/में z-2। ठीक है,
इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है 4 माइनस जेड और यहाँ पर जेड माइनस 2 है, तो दोनों का है सो नीचे में एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 माइनस जेड और जेड माइनस 2। अब ये जो है इसको है सो हम 4 माइनस जेड से डिवाइड करेंगे, तो इस 4 माइनस जेड से ये वाला कैंसिल, तो यहाँ पर जेड माइनस 2 बचेगा, तो ये जो जेड माइनस 2 है इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जेड इंटू जेड माइनस 2 हो गया। और फिर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो जेड माइनस 2 से जेड माइनस 2 कैंसिल होगा, तो 4 माइनस जेड बचेगा, और 4 माइनस जेड है सो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस जेड इंटू 4 माइनस जेड। ठीक है, ये आ गया हमारा जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड और प्लस 4 जेड, और ये हो जाएगा माइनस जेड का स्क्वायर, ये माइनस और जेड इंटू जेड, जेड का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस जेड और जेड माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारा, ये जेड स्क्वायर से ये जेड स्क्वायर कैंसिल, तो यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म आ गया हमारा यहाँ पर, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन इज इक्वल्स टू 2 जेड अपॉन में 4 माइनस जेड और जेड माइनस 2। ठीक है, तो यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा ये हो जाएगा, एक आंसर ये। अब यहाँ पर हमें केवल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। ठीक है, यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म तो हमने फाइंड कर लिया, ये एक आंसर है। अब इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है इस यू एन का, कि ये कहाँ पर कन्वर्जेंट होगा हमारा। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं, ये जो पूरा वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं। ठीक है, अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है सो हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ ये जो दोनों सीरीज हैं वो हमारा क्या है, जीपी सीरीज है। नाउ द 2 सीरीज, ये जो 1 है इसको लिख रहे हैं, नाउ द 2 सीरीज इन वन बीइंग जीपी, ये दोनों सीरीज हमारे जीपी सीरीज है, तो विल बी कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट तब होगा जब ये जो मोड z/4 है हमारा यहाँ पर मोड z/4 और ये 2/z, जब इसको हम इक्वेट करेंगे, ये जो मोड z/4 है इसको हम इक्वेट करेंगे लेस देन 1 से, और इसको इक्वेट करेंगे 2/z को लेस देन 1 से। ठीक है, तो दोनों हमारा क्या निकल के आएगा, दैट इज, ये 4 को इधर लेके जाएंगे तो मोड z यहाँ पर हो जाएगा लेस देन 4, और इस z को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लेस देन मोड z, या फिर मोड z ग्रेटर देन 2, और यहाँ पर मोड z लेस देन 4। ठीक है, तो इसका अगर हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखें तो इसके लिए हमें जेड प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये एक हमारा जेड प्लेन हो जाएगा, ये हमारा जेड प्लेन हो गया। अब यहाँ पर हमारा मोड जेड ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है, तो कहीं एक 2 पर यहाँ पर एक हमारा सर्कल बनेगा, यहाँ पर एक यूनिट है 2। ठीक है, तो यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो मोड जेड अगर हमारा ग्रेटर देन 2 रहता है तो ये हमारा कौन सा सीक्वेंस बन जाता है, ये हमारा राइट साइडेड सीक्वेंस बन जाता है, और राइट साइडेड सीक्वेंस में हम हैं सो इस सर्कल का आउटर पार्ट है सो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये है सो इसके लिए ये जो फंक्शन हमारा यू एन इज इक्वल्स टू 2⁻n के लिए हमारा ये रीजन है सो कन्वर्जेंस होगा बाहर वाला। ठीक है, तो बाहर को हम इस तरीके से इसको पेंट करते हैं। ठीक है, और जब ये हमारा है मोड जेड लेस देन 4, तो कहीं एक स्थान पर यहाँ पर हमारा 4 आया होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 आया होगा, तो यहाँ से एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मोड जेड लेस देन 4 है, इसका मतलब कि ये हमारा लेफ़्ट साइडेड सीक्वेंस है, तो लेफ़्ट साइडेड सीक्वेंस में हम अंदर की तरफ ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा अंदर की तरफ ड्रॉ होगा। ठीक है,
और जो क्वेश्चन था हमारा ए में वो हमारा क्या था, ये जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। UN ये 4n था, 4n < 0 और 2 का पावर n 4 n > 0। तो ये है सो हमारा mod z <2 आया, तो ये हमारा राइट साइडेड सीक्वेंस हुआ, इसलिए हम इसको बाहर की तरफ पेंट किए। ठीक है, इस सर्कल के अंदर नहीं आने दिए। और यहाँ पर 4 का पावर n है। ठीक है, तो ये हमारा अंदर की तरफ है, सो इसका जो mod z < 4 आया तो ये हमारा अंदर की तरफ आएगा, इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो अंदर की तरफ आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा ये जो है ये पूरे का है, सो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है 4n और 2 का पावर n दोनों है। तो ये है जब अंदर आने का प्रयास करेगा तो 2 है सो इसको रोक के रख लेगा और इसको इसके अंदर घुसने नहीं देगा। ठीक है, और यहाँ जब ये जो 2 है इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इससे बाहर जाने के लिए प्रयास करेगा 4 से बाहर, तो ये है सो 4 वाला इसको रोक लेगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है UN का है सो कन्वर्जेंट हमारा 2 से 4 के बीच में ही होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हेंस Z ट्रांसफॉर्म ऑफ U ऑफ n इज कन्वर्जेंट इफ Z lies between the annulus as shown in shaded figure. Hence रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 < mod z और <4। यानी कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ये जो फंक्शन हमारा UN है इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा 2 से 4 के बीच में। ठीक है, और ये है सो कन्वर्जेंट हमारा 2 से 4 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो मतलब कि ये जो फंक्शन हमारा UN है ये हमारा 2 से 4 तक ही एग्जिस्ट करेगा, ना इसके बाहर और ना ही इसके अंदर और ना ही इसके बाहर। ये हमारा 2 से 4 के बीच में ही लाई करेगा। इसका जो कन्वर्जेंट होगा, ये जो हमारा फंक्शन है वो हमारा यहीं पर कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ओके, तो अब हम एग्जाम्पल 23.12 का क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। तो एग्जाम्पल 23.12 में भी हमको ये जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है NCK, इसका Z ट्रांसफॉर्म और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो हम इसमें है सो डेफिनेशन अप्लाई करेंगे Z ट्रांसफॉर्म का। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ Z ट्रांसफॉर्म, सॉरी डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, Z ट्रांसफॉर्म ऑफ UN दैट इज इक्वल्स टू U ऑफ Z दैट इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू -∞ to ∞, और यहाँ पर हो जाएगा UN और Z रेज़ टू द पावर -n। ठीक है, लेकिन ये जो फंक्शन है हमारा डिफ़ाइन किया गया है n का वैल्यू, जब इसका जो रेंज है वो डिफ़ाइन किया गया है कि वो हमारे k के बराबर हो या फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारा -∞ टू, अगर ये जाएगा -∞ से यहाँ पर होगा आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा जगह लेके आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो -∞ है, -∞ के बाद हमारे यहाँ पर आएगा -4 -3 -2 -1, फिर आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 ... उसी तरीके से करते करते एक बार n का वैल्यू हमारा k आ जाएगा। तो k से पहले हमारा क्या आएगा, k से पहले आएगा k-1 और उससे पहले आएगा k-2। ठीक है, अब k के बाद हमारे क्या आएगा, k+1 k+2 k+3। ठीक है, फिर डॉट करते फिर n का वैल्यू एक बार n आ जाएगा, फिर n+1 आएगा, फिर इसी तरीके से करते करते इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n का वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन किया गया है कि n का वैल्यू हमारा k के बराबर या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर -∞ से लेकर यहाँ तक k-1 तक सारा वैल्यू है सो इस फंक्शन के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं Z ट्रांसफॉर्म ऑफ UN दैट इज इक्वल्स टू ये समेशन
एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अप टू के माइनस वन तक, एन का वैल्यू के माइनस वन तक ये जो फंक्शन है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और प्लस समेसन एन इज इक्वल्स टू के टू इन्फिनिटी तक ये जो फंक्शन है यू एन जेड का पावर माइनस एन, यू एन का वैल्यू हो जाएगा एन सी के। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन दैट इज इक्वल्स टू, इस यू एन का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा केवल इसको लेके चलना है, तो समीशन एन इज इक्वल्स टू के टू इन्फिनिटी, और ये हो गया यू एन हमारा, जब एन का वैल्यू हमारा यहाँ पर रेंज अगर डिफाइन किया गया हो के या फिर उससे बड़ा हो, ठीक है, एन इज इक्वल्स टू के या फिर उससे बड़ा, तो हमारा यू एन हो जाएगा एन सी के, और ये हो जाएगा जेड का पावर माइनस एन, ठीक है। तो अगर हमें इसका है सो सीरीज फाइंड करना है तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं टू फाइंड दी सम ऑफ सीरीज वी रिप्लेस एन बाय के प्लस आर, एन को रिप्लेस कर देंगे के प्लस आर में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन, ओके, ये हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू, एन को चेंज करना है हमें किस में, के प्लस आर में, तो यहाँ हो जाएगा के प्लस आर इज इक्वल्स टू के, और यहाँ पर हमारा क्या इन्फिनाइट है, ठीक है, ये है। और सेम इसको भी, इस एन को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा के प्लस आर, और ये हो गया सी के, ओके, और ये हो जाएगा जेड रेस टू द पावर माइनस, और इस एन को चेंज करेंगे के प्लस आर में। तो यहाँ से ये जो के इस साइड में पॉजिटिव है और इस साइड में, तो इसको अगर हम इधर लेके आएंगे, के को इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा के प्लस आर माइनस के इज इक्वल्स टू यहाँ 0, तो के माइनस के, तो यहाँ पर आर का वैल्यू 0 टू इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आर का वैल्यू 0 टू इन्फिनाइट हो जाएगा, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं समेसन आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनाइट, ठीक है, और ये हो जाएगा के प्लस, यहाँ पर हो जाएगा के प्लस आर, और ये हो जाएगा सी आर, और ये हो जाएगा जेड का पावर माइनस के, और यहाँ पर जेड का पावर माइनस आर, ठीक है। और दोनों को जब हम, ये दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का पावर है सो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और के प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आर का वैल्यू है सो यहाँ पर डिफाइन किया गया आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर जेड रेस टू द पावर माइनस के, तो इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं, क्योंकि आर का वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम बाहर रख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जेड रेस टू द पावर माइनस के दैट इज इक्वल्स टू जेड रेस टू द पावर माइनस के बाहर में, और ये हो जाएगा हमारा समीशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनाइट, और ये हो जाएगा के प्लस आर, और ये सी आर, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा जेड का पावर माइनस आर, ओके। अब हम यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन, ओके। अब हम इसके स्थान पर आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनाइट हमारा डिफाइन है, तो आर के वैल्यू है सो 0, फिर यहाँ पर पुट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर में हमारा बचेगा जेड रेस टू द पावर माइनस के, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, आर का वैल्यू शुरू में 0 लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा के प्लस 0, तो के हो जाएगा केवल के सी आर, और जेड रेस टू द पावर 0, तो किसी का भी पावर अगर हमारा 0 होता है तो उसका वैल्यू हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो आर के स्थान, यहाँ पर आर इज इक्वल्स टू 0 भी मैंने लिया, तो यहाँ पर आर के स्थान पर 0 होगा, तो जेड का पावर माइनस 0, सॉरी यहाँ पर आर के स्थान पर 0 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और जेड रेस टू द पावर माइनस 0, तो किसी का भी पावर अगर हमारा 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। अब है सो हम आर इज इक्वल्स टू 1 लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा के प्लस 1, और ये हो जाएगा C1, और जेड का पावर माइनस 1। अब हम आर का वैल्यू 2 लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा के प्लस 2 C2, और जेड का पावर माइनस 2, ठीक है। उसी तरह से हम आर का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा के प्लस 3 और C3,
और z का पावर -3 प्लस डॉट 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 और ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पहले KC0 KC1 K+1 C1 है, KC0 K+1 C1 K+2 C2 K+3 C3, ये सारे को यहाँ पर मैं फाइंड करके यहाँ पर रख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा, वो फार्मूला आता है हमारा NCR, दैट इज इक्वल्स टू n का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल, और यहाँ पर n माइनस r का फैक्टोरियल हो जाता है। NCR का फॉर्मूला आता है n फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल और इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर सेम यही फॉर्मूले का यूज करके हम KC0 K+1 C1 K+2 C2 और K+3 C3 का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा KC0 है, तो KC0 हमारा क्या हो जाएगा, KC0, तो यहाँ पर n था तो यहाँ पर n का फैक्टोरियल लेते हैं, यहाँ पर हमारा k है तो यहाँ पर हो जाएगा k का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर r था तो हमारा, तो यहाँ पर r का फैक्टोरियल लिए तो यहाँ पर हमारा 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर यहाँ पर n माइनस r तो यहाँ पर k माइनस 0 हो जाएगा, तो k माइनस 0 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा k फैक्टोरियल। और 0 का जो फैक्टोरियल होता है, आपको एक बात नोट कर लेना है कि 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो हमेशा हमारा 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का भी फैक्टोरियल हमारा 1 होता है। ओके, तो 0 का फैक्टोरियल यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा k का फैक्टोरियल, तो k का फैक्टोरियल से ये k का फैक्टोरियल कैंसिल, तो KC0 का वैल्यू आ गया हमारा, यहाँ पर लिख देते KC0 इज इक्वल्स टू 1, KC0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, KC0 का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया। अब उसी तरीके से K+1 C1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं K+1 और C1। तो यहाँ पर हमारा n था तो n का फैक्टोरियल लिए थे, तो यहाँ पर हमारा K+1 है, तो यहाँ आ जाएगा K+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर r का फैक्टोरियल, यहाँ पर r था तो r का फैक्टोरियल, यहाँ पर हमारा 1 है तो यहाँ पर हम लेंगे 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर n माइनस r का फैक्टोरियल है, n माइनस r, तो यहाँ पर K+1 -1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, K+1 -1 का फैक्टोरियल। ओके, तो 1 से ये 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल k फैक्टोरियल बचेगा। तो ये जो K+1 फैक्टोरियल है हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पर इसको लिख सकते हैं K+1, और यहाँ पर हम ला के रोक देंगे k फैक्टोरियल में, जिसे कि 2 का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल हमारा 1 ही होता है। उसी तरह से 4 का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू, अगर हमें 2 तक ही रोकना रहेगा तो इसको हम 2 का फैक्टोरियल लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह 5 का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4, तो अगर हमें इसको 4 तक अगर रोकना रहेगा तो उसके आगे हम फैक्टोरियल लगा देंगे। तो उसी तरीके से ये जो K+1 का फैक्टोरियल है उसे हमें k तक रोकना था, तो यहाँ पर K+1 लिखें और ये k के आगे फैक्टोरियल लगा दिए। ठीक है, ठीक है, तो और नीचे में हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल 1 और यहाँ पर k का फैक्टोरियल। ओके, तो k का फैक्टोरियल से, सॉरी यहाँ फैक्टोरियल 1 मैं बार बार लिख दे रहा हूँ, k का फैक्टोरियल से k का फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा बचा K+1। तो K+1 C1 का वैल्यू हमारा आ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, K+1 C1 का वैल्यू आ गया हमारा K+1। ठीक है, उसी तरीके से हम K+2 C2 का भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये जो हमारा K+2 C2 है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम K+2 C2, यहाँ n था तो n का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हमारा K+2 है तो यहाँ पर हो जाएगा K+2 का फैक्टोरियल। ओके, और यहाँ पर r का फैक्टोरियल है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर n माइनस r यहाँ पर लिए n माइनस r का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हो जाएगा K+2 और -2 का फैक्टोरियल, K+2 और -2 का फैक्टोरियल। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, K+2 का फैक्टोरियल बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं K+2 K+1, और हमें रोकना है k फैक्टोरियल तक ही। ठीक है, तो k के आगे एक फैक्टोरियल लगा देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा k का फैक्टोरियल। तो k का फैक्टोरियल से ये कैंसिल, तो हमारे K+2 C2 का वैल्यू क्या आ गया, K+2 इंटू K+1 अपन में 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ K+2 C2 का वैल्यू
वो आ गया हमारा k+2 और k+1 और अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसी तरीके से हम k+3 C3 का भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके, k+3 C3, ये जो k+3 C3 यहाँ पर है उसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं k+3 और C3। तो यहाँ पर हमारा n था तो n का फैक्टोरियल, यहाँ पर हमारा k+3 है तो यहाँ पर हो जाएगा k+3 का यहाँ पर फैक्टोरियल। ठीक है, और फिर यहाँ पर r था तो यहाँ r का फैक्टोरियल हुआ था। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा 3 है तो यहाँ होगा 3 का फैक्टोरियल। ओके, और यहाँ पर n था तो n-r हुआ, n-r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमारा k+3 और -3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, k+3 और -3 का फैक्टोरियल। तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये जो k+3 है इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू k+3 और इंटू k+2 और इंटू k+1, और इसको हमको रोकना k फैक्टोरियल तक, और नीचे में 3 फैक्टोरियल और अपॉन में ये k का फैक्टोरियल। ठीक है, तो k का फैक्टोरियल से ये कैंसिल, तो ये हमारा वैल्यू हो गया k+3 C3 का। तो सारा वैल्यू को मैं इकट्ठा करके लिख लेता हूँ। KC0 हमारा क्या आ गया, KC0 आ गया हमारा 1, k+1 C1 का वैल्यू क्या आ गया, k+1। ठीक है, उसी तरीके से k+2 C2 का वैल्यू यहीं पर रहने देते हैं, और k+3 C3 का वैल्यू क्या आ गया हमारा, वो आ गया k+3 इंटू k+2 इंटू k+1 और अपॉन में 3 का फैक्टोरियल। तो जो जो वैल्यू आया उस सारे वैल्यू को यहाँ पर लिख देते हैं। तो KC0 हमारा क्या 1 है, तो KC0 के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे z ट्रांसफॉर्म ऑफ UN दैट इज इक्वल्स टू z⁻⁻k, और KC0 का वैल्यू आया है हमारा यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए KC0 का वैल्यू है 1, तो KC0 के स्थान पर क्या लिखेंगे 1, और k+1 C1, तो k+1 C1 का वैल्यू आया हमारा k+1, तो यहाँ पर हो जाएगा k+1 और इसका z इन्वर्स। ठीक है, और यहाँ पर k+2 C2 का वैल्यू क्या है, k+2 इंटू k+1 और अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे k+2 इंटू k+1, ठीक है, और अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा z का पावर -2। सेम k+3 C3 का जो वैल्यू आया उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर k+3 C3 का वैल्यू यहाँ पर आया हमारा k+3 इंटू k+2 इंटू k+1 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लस, यहाँ पर प्लस डाल दिए, और k+3 इंटू k+2 इंटू k+1 और अपॉन में 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से हमारा चलता जाएगा। ओके, तो यहाँ पर है सो हम बाइनोमियल थ्योरम का है सो यूज़ करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम जो होता है उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसको ऐसे लिखता हूँ, और बाइनोमियल थ्योरम हमारा क्या होता है, a+b का होल पावर n होता है nc0 a का पावर n प्लस nc1 a का पावर n-1। ये जो बाइनोमियल थ्योरम है इसका भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर हो जाता है nc2 a⁻n-2 और b का स्क्वायर होता है। ओके, और यहाँ पर b होता है, और यहाँ पर हो जाता है प्लस डॉट 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 प्लस nc n-1 a इंटू b⁻n-1 और प्लस ncn और b का पावर n होता है। ठीक है, ये है सो बाइनोमियल थ्योरम है। nc0 a का पावर n प्लस nc1 a⁻n-1 इंटू b प्लस nc2 a⁻n-2 इंटू b का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस nc(n-1) a इंटू b⁻n-1 और प्लस ncn b⁻n। अगर हम वही कहें कि अगर हम इस b के स्थान पर कुछ और रखते हैं, ठीक है, a के स्थान पर हम यहाँ पर ले लेते हैं x। ओके, a के स्थान पर मैं यहाँ पर x ले रहा हूँ, और इस b के स्थान पर मैं -y को रखता हूँ। b के स्थान पर
अगर हम x माइनस वाई का होल पावर n का अगर इस थ्योरम के हिसाब से इसका अगर फॉर्मूला लिखें तो वो किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर बीच में प्लस और इसको माइनस वाई ले लेते हैं, ठीक है, और रेस्ट टू द पावर n हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है अगर हम इसको इस टाइप से अगर लिखेंगे, इसका है सो हम इस टाइप से अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, n c0, यहाँ पर a का पावर n लिया था मैंने, तो यहाँ पर x का पावर n लेना पड़ेगा, x का पावर n प्लस, ठीक है, अब क्या होगा nc1 हमारे क्या आ जाएगा, यहाँ पर a रेस टू द पावर n माइनस वन है तो यहाँ पर हो जाएगा x रेस टू द पावर n माइनस वन, और यहाँ पर b के स्थान पर है, यहाँ पर हमारा b के स्थान पर क्या है माइनस वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है। फिर ये nc2 और a के स्थान पर हमारा यहाँ पर x है तो यहाँ पर हो जाएगा x रेस टू द पावर n माइनस टू, और b के स्थान पर हमारा क्या माइनस वाई का, b के स्थान पर यहाँ पर माइनस वाई है तो यहाँ पर b स्क्वायर हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। अगर हम उसी तरीके से 3 का लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा nc3 और यहाँ पर हो जाएगा x रेस टू द पावर n माइनस 3, और ये जो माइनस वाई है माइनस वाई रेस टू द पावर, यहाँ पर स्क्वायर हुआ था तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाई का क्यूब, ओके, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर nCn, और यहाँ पर b का पावर n था तो b हमारे क्या माइनस वाई हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई का पावर n, और अभी मैंने nc0 nc1, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा nc0 है और यहाँ पर हम kc0 का वैल्यू फाइंड किए थे, तो kc0 का या फिर nc0 रहे सारा का वैल्यू हमारा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1, और तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा x माइनस वाई रेस टू द पावर n का फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पर nc0 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1, और ये x का पावर n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर nc1 है तो nc1 कहिए या फिर आप तो यहाँ पर है सो हम पहले nc1 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो nc1 में हम सेम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ncr वाला, तो nc1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ n का फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर r का फैक्टोरियल है तो यहाँ 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पर n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n का फैक्टोरियल ही लिखेंगे, और 1 का फैक्टोरियल हमारा 1 होता है, n का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे में n से एक कम हमारे क्या होता है n माइनस 1 होता है, और n माइनस 1 से कम क्या होता है n माइनस 2 होता है, और n से बड़ा हमारा होता है n प्लस 1, ठीक है। तो n से एक कम n माइनस 1 और यहाँ पर फैक्टोरियल, और नीचे हमारा n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, तो ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, केवल यहाँ पर हमारा बचेगा, यहाँ पर n बचा, तो nc1 का वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं n प्लस n इंटू x रेस टू द पावर n माइनस 1, और ये जो माइनस है तो यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ, इसको यहाँ पर ये माइनस को बाहर निकाल के मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और यहाँ पर हो जाएगा y प्लस nc2 का वैल्यू फाइंड करना, तो nc2 मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फाइंड, ठीक है, इस जगह पे मैं कर लेता हूँ, तो nc2 मैं यहाँ पर लिखा, और nc2 का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर n का फैक्टोरियल, तो पहले n का फैक्टोरियल लिखा मैंने, और फिर r के स्थान पर क्या है हमारा, r के स्थान पर यहाँ पर हमारा 2 का फैक्टोरियल है, और फिर n माइनस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो n का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 और इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल को मैं उसी तरीके से छोड़ दे रहा हूँ, और ये हमारा n माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये से ये कैंसिल होगा, तो nc2 का वैल्यू आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 और अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, ओके। तो यहाँ पर मैंने लिखा n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, और ये x रेस टू द पावर n माइनस 2 हो गया, और यहाँ पर माइनस वाई का स्क्वायर है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस वाई का होल स्क्वायर हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस वाई, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहाँ पर nc3 का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, तो nc3 हमारा आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ nc3 का वैल्यू nc3,
तो NC3 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल और n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो n का फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 n माइनस 2 और यहाँ n माइनस 3 का फैक्टोरियल और नीचे में 3 का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो n माइनस 3 का फैक्टोरियल से ये कैंसिल, तो यहाँ पर बचा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और अपॉन में 3 का फैक्टोरियल। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जो NC3 है इसके स्थान पर लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और अपॉन में 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से चलता जाएगा। ओके, तो सेम ये जो है इसको मैं, ये जो हमारा दिया हुआ है सेम हम इसको इस तरीके से बनाना चाह रहे हैं x माइनस वाई का होल पावर n के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं z ट्रांसफॉर्म ऑफ un दैट इज इक्वल्स टू z रेज टू द पावर माइनस के, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं दैट इज माइनस के माइनस 1 और यहाँ पर माइनस z का पावर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से माइनस हम बाहर निकलाएंगे और यहाँ से माइनस बाहर निकलाएंगे तो हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, तो सेम हमारा ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ओके, और हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर प्लस माइनस के माइनस 1 और माइनस के माइनस 2 और अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और यहाँ पर हो जाएगा माइनस z का पावर माइनस 1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस प्लस बाहर, और इसका जो माइनस का स्क्वायर होगा तो ये भी हमारा प्लस हो जाएगा, तो सेम हमारा ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस, यहाँ पर k प्लस 3 है, यहाँ पर k प्लस 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज माइनस, यहाँ k माइनस 1, सबसे पहले इसको लिखते हैं माइनस, सॉरी ये जो माइनस है यहाँ अंदर रहेगा, माइनस k माइनस 1 और माइनस k माइनस 2 और माइनस k माइनस 3 और अपॉन में यहाँ 3 का फैक्टोरियल है। ठीक है, और यहाँ पर एक z का पावर माइनस 3 था, तो यहाँ पर z का पावर माइनस 3 लिखना मैं भूल गया था, तो ये होगा z का पावर माइनस 3, तो यहाँ पर होगा z का पावर माइनस 1 और यहाँ पर माइनस और इसका क्यूब। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सेम हमारा ये वाला आना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर निकलेगा माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर निकलेगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और यहाँ पर हम इसका माइनस जेड इन्वर्स का क्यू करेंगे तो माइनस से जेड क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर एक माइनस रहेगा और यहाँ से एक माइनस बाहर निकलाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सेम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और हम इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं दैट इज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n जेड रेज टू द पावर माइनस के, यहाँ पर हमारा 1 आ गया, यहाँ से इस माइनस को बाहर निकला लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा माइनस के माइनस 1 और ये जेड का पावर माइनस 1। ठीक है, ये हमारा सारा पॉजिटिव में ही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस के माइनस 1 माइनस के माइनस 2 और अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और यहाँ पर हो जाएगा केवल जेड रेज टू द पावर माइनस 2। ठीक है, और यहाँ से हम माइनस बाहर निकलाएंगे। ठीक है, इस वाले जगह से, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस के माइनस 1 माइनस के माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस के माइनस 3 और अपॉन में 3 का फैक्टोरियल और यहाँ पर हो जाएगा जेड का पावर माइनस 3 और प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से चलता जाएगा। ओके, अब मैं इसको है सो इसके साथ कंपेयर करूँगा, इसको है सो इस वाले के साथ कंपेयर करूँगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ गया ये, और इसको अब मैं इसके साथ कंपेयर करूँगा। तो यहाँ पर एक हमारा छूट गया है, यहाँ पर माइनस वाई का होल क्यू था। ठीक है, तो यहाँ पर है सो पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ निगेटिव होगा और यहाँ पर हमारा केवल बचेगा माइनस, सॉरी यहाँ पर केवल बचेगा y का क्यू। ओके, और यहाँ पर y स्क्वायर होगा, गलती से छूट गया भाई, और यहाँ पर y क्यूब होगा। ओके, तो अब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ पर देखिए
पहले हमारा ये तो बाहर में है, यहाँ पर हमारा x रेज़ टू दी पावर n है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 1 का पावर यहाँ पर n होगा, ठीक है, 1 का पावर n होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए n इंटू एक्स रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 और इंटू y है, तो यहाँ पर n के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या है माइनस के माइनस 1 है, n के स्थान पर क्या है हमारा माइनस के और माइनस 1 है, ठीक है। और तो यहाँ पर हमारा x के स्थान पर क्या हो जाएगा, x के स्थान पर हो जाएगा 1 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1, ओके। फिर यहाँ पर हमारा क्या है n इंटू n माइनस 1, ओके। तो यहाँ पर हमारा है माइनस के माइनस 1 और माइनस के माइनस 2 और यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल और यहाँ पर z का पावर माइनस 2, तो यहाँ पर हमारा है y का स्क्वायर, ठीक है। तो y के स्थान पर हमारा है z का पावर माइनस 1 और x के स्थान पर है हमारा 1। यहाँ पर देखिए यहाँ पर x था तो यहाँ पर हमारा 1 है, तो x के स्थान पर 1 है और यहाँ पर y है तो यहाँ पर हमारा z का पावर माइनस 1 है। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को इस तरीके से लिखना चाहूँ तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला z ट्रांसफॉर्म ऑफ un का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू ये z रेज़ टू दी पावर माइनस के बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस और y के स्थान पर x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर क्या लेना है z इन्वर्स, ओके। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सारा में हमारा n आ रहा है, n आ रहा है, तो इसका पावर हमारा n हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सारा में हमारा क्या आ रहा है माइनस के माइनस 1 आ रहा है, माइनस के माइनस 1 आ रहा है, माइनस के माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के माइनस 1, ठीक है, un का z ट्रांसफॉर्म। तो ये हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू z रेज़ टू दी पावर माइनस के, और मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 बाई जेड और इसका पावर माइनस बाहर कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर केवल बचेगा k प्लस 1, ओके। तो यहाँ पर मैंने un का z ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया, z रेज़ टू दी पावर माइनस के 1 माइनस 1 बाई जेड और रेज़ टू दी पावर माइनस k प्लस 1, ठीक है। ये इसका z ट्रांसफॉर्म हो गया un का, z रेज़ टू दी पावर माइनस के 1 माइनस 1 बाई जेड रेज़ टू दी पावर यहाँ माइनस और k प्लस 1, ठीक है। अब है सो हमें इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए ये जो हमारा जो रहता है उसको हम लेस देन 1 से इक्वेट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस सीरीज इज कन्वर्जेंस फॉर mod 1 बाई जेड लेस देन 1, दैट इज ये z को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, लेस देन यहाँ पर mod z, ठीक है, यानी कि mod z ग्रेटर देन 1 आएगा। तो हैंस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज mod z ग्रेटर देन 1, ठीक है। और अगर हम इसको ड्रा करना चाहिए इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो ये हो गया हमारा एक जेड प्लेन, इसका एक यूनिट सर्किल हमारा 1 और mod z ग्रेटर देन 1 है, तो ये हमारा राइट साइड में इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा, यानी कि ये जो फंक्शन है वो राइट साइड में हमारा कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, mod z ग्रेटर देन 1। ये जो फंक्शन un है वो हमारा राइट साइड में कन्वर्जेंट होगा, ओके। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 23.12 का क्वेश्चन नंबर बी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 23.13 पर चलते हैं। तो एग्जाम्पल 23.13 का क्वेश्चन नंबर ए है हमारा एफ एन इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू दी पावर n, और यहाँ पर n का वैल्यू हमारा यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि n का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन दैट इज इक्वल्स टू यू ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू समीशन एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यू एन और जेड का पावर, यहाँ पर हमारा एफ एन दिया हुआ है तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एफ एन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा एफ ऑफ एन और जेड का पावर माइनस एन, ओके, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एफ एन ये जो रेंज हमारा दिया हुआ है एन लेस देन 0, यानी कि -1 से माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ
एफ एन दैट इज इक्वल्स टू समेसन एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू एन इज इक्वल्स टू -1, और ये हो जाएगा एफ एन और जेड का पावर -n और प्लस समीशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एन और जेड का पावर -n, ये हो जाएगा। तो एन इज इक्वल्स टू 0 से जो भी आगे रहेगा, यहाँ पर हमारा पहले ही रेंज डिफाइन कर दिया है कि एन का जो वैल्यू होगा वो हमारा 0 होगा, तभी है सो एफ एन का वैल्यू हमारा 2 का पावर n होगा, वरना एफ एन का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो इसके लिए हम काम नहीं करेंगे, इसके लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन दैट इज इक्वल्स टू समेसन एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू एन इज इक्वल्स टू -1, और एफ एन का वैल्यू हमारा क्या है यहाँ पर 2 का पावर n, ठीक है, और ये जेड का पावर -n। ओके, अब हम इसमें पुट करेंगे, पुटिंग -n इज इक्वल्स टू m, ठीक है, वी गेट, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन दैट इज इक्वल्स टू एन के स्थान पर हमें पुट करना है एम को, ठीक है, और अगर हम इसके दोनों साइड है सो माइनस से अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर एक और एम का वैल्यू आ जाएगा, जो कि आएगा एम इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू -m। अगर हम इस -n इज इक्वल्स टू एम है, तो इसमें हम माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर -m आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो रेंज है वो हमारा ऑलरेडी पहले से ही डिफाइन किया गया, समेसन n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 तक n का वैल्यू। तो n के स्थान पर हमें क्या पुट करना है, -m, तो यहाँ पर हो जाएगा -m इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर -m इज इक्वल्स टू -1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर m का वैल्यू हमारा डिफाइन हो गया m इज इक्वल्स टू 1 टू m इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक। तो ये हो जाएगा समेसन m इज इक्वल्स टू 1 टू m इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा समेसन m इज इक्वल्स टू 1 टू m इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ओके, तो जब हम इसके n को जब चेंज किया मैंने -m में, तो ये वाला n भी तो हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर -m, और ये वाला n भी चेंज हो जाएगा, तो -n बराबर क्या है हमारा m, तो यहाँ पर हो जाएगा z का पावर m, ठीक है। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, समेसन m इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और इसको हम लिख सकते हैं, ये जो 2 का पावर -m है, अगर इसके पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको डिवाइड में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा z/2 का होल पावर m। अब m का वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे, m का वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन इज इक्वल्स टू एफ एन इज इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू समेसन m इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। तो m का वैल्यू पहले 1 रखते, तो यहाँ पर हो जाएगा z/2 का पावर यहाँ पर 1, फिर m का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा z/2 का पावर 2, फिर m का वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा z/2 का पावर 3, प्लस उसी तरीके से m का वैल्यू यहाँ पर 4 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा z/2 का पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हो जाएगा। तो एफ एन बराबर जो था उसको हम पहले ही पुट कर देना चाहिए था। यहाँ पर एफ एन का वैल्यू क्या है, 2 का पावर n है, तो एफ एन का स्थान पर हम 2 का पावर n लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 का पावर n, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा z/2 को अगर हम बाहर निकाल लें तो यहाँ पर हो जाएगा z/2 बाहर, तो यहाँ पर हमारा 1 बचेगा, और यहाँ से एक z/2 बाहर गया था तो यहाँ पर हमारा केवल z/2 बचेगा, यहाँ से एक z/2 बाहर गया था तो यहाँ पर बचेगा z/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से एक z/2 हमारा बाहर गया था तो यहाँ पर बचेगा z/2 का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता जाएगा। ओके, और ये वाला जो सीरीज है ये हमारा एक जीपी सीरीज है, ये हमारा एक जीपी सीरीज है। तो इसमें हम जीपी वाला भी फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन मेरे को ये वाला फार्मूला ज़्यादा अच्छा लगता है। 1 माइनस बी रेज टू द पावर -1 का बाइनोमियल एक्सपांसन इसका होता है हमारा, दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब
प्लस बी रेस टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। और इसी को अगर हम सम अप करके लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और 1 का पावर n और b का पावर n। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे अभी हम, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म 2 का पावर n, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 का पावर n। यहाँ पर बाहर में हमारा क्या है, z/2 है। और इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर b के स्थान पर z/2 है, यहाँ पर b का स्क्वायर है तो यहाँ पर z/2 का स्क्वायर है, यहाँ पर b क्यू है तो यहाँ पर z/2 का होल क्यू है, ठीक है। यहाँ पर b क्यू तो यहाँ पर z/2 का होल क्यू। तो अगर हम इस वाले को इस फॉर्मूले में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर b आ रहा है तो यहाँ पर हमारा z/2 आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस z/2 और रेस टू द पावर -1, ठीक है। ये हो जाएगा। और हम इसको अगर सॉल्व करते तो यहाँ पर आ जाएगा z/2, इसका पावर -1 है तो इसका पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना रहेगा तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 माइनस z/2, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, ये हमारा z/2 बाहर, ओके। और नीचे में है सो हम यहाँ पर 2 है सो एलसीएम लिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस से z और ऊपर में 1, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 का पावर n दैट इज इक्वल्स टू z/2 और इनटू में ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/2 माइनस z आ जाएगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारा ये जो 2 रेस टू द पावर n है इसका जेड ट्रांसफॉर्म आ गया हमारा z/2 माइनस z। अब है सो इसका हमें, इसका तो जेड ट्रांसफर मैंने फाइंड कर लिया, अब इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो ये जो सीरीज है हमारा, ये हमारा जीपी सीरीज है, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस सीरीज बीइंग a GP is convergent if, तो इसको कन्वर्जेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो z/2 है इसको है सो हमें लेस देन 1 से इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ मॉड z/2 लेस देन 1 दैट इज मॉड z, ये 2 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लेस देन 2, ठीक है। तो इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा द ROC इज मॉड z लेस देन 2। और इसको अगर हम जेड प्लेन में इसको ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ये हमारा जेड प्लेन हो गया, यहाँ पर 2 एक यूनिट आ गया, ठीक है। और ये आ गया हमारा, अब मॉड जेड का वैल्यू हमारा लेस देन 2 दिया हुआ है, यानी कि 2 से छोटा, तो ये हमारा अंदर वाला रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस वाला इसमें यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं मॉड जेड लेस देन 2, यानी कि ये जो फंक्शन है हमारा 2 रेज टू द पावर n वो हमारा इसके अंदर ही कन्वर्जेंट रहेगा, ना कि इसके बाहर, ठीक है। ये जो हमारा जो फंक्शन है 2 का पावर n वो हमारा अंदर में ही कन्वर्जेंट होगा, ओके। और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो गया मॉड जेड लेस देन 2, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल 23.13 का क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी है हमारा एग्जाम्पल 23.13 का, तो इसमें भी इसका जेड ट्रांसफर फाइंड करना और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, और इसमें हमारा रेंज हमारा दिया हुआ है एन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, या तो 0 या फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट डेफिनेशन लेते हैं, तो जेड ट्रांसफर यहाँ पर एफ एन है तो यहाँ पर एफ एन ही लिखते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ जेड, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू समेसन एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर एफ एन हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा जेड का पावर -n, ठीक है। तो यहाँ पर है सो हमारा हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन दैट इज इक्वल्स टू समेसन एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू एन इज इक्वल्स टू 1 तक हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जो फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी से -1 तक 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो फंक्शन का वैल्यू है वो हमारा डिफाइन किया गया है ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर,
ठीक है। तो यहाँ पर रेंज हो जाएगा प्लस समेसन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एन जेड का पावर माइनस एन। तो इस फंक्शन के लिए हमारा हो जाएगा 5n अपॉन में n का फैक्टोरियल, और ये जो फंक्शन है ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि इसका रेंज ऑलरेडी हमारा यहाँ पर डिसाइड किया गया कि रेंज इसका हमारा 0 से इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए हमारा ये फंक्शन यहाँ पर आएगा, ओके। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये वाला तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि इसका है सो वैल्यू हमारा यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया, यानी कि अगर n का वैल्यू अगर 0 से अगर छोटा हुआ, ठीक है, तो fn हमारा 0 हो जाएगा, और n का वैल्यू अगर हमारा 0 या फिर उससे बड़ा हुआ तो हमारा fn का वैल्यू 5n अपॉन में n का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इस fn के स्थान पर हम लिख देते हैं 5n, इसी के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा n का फैक्टोरियल, और दैट इज इक्वल्स टू समेसन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और इस fn के स्थान पर आ जाएगा हमारा 5n अपॉन में n का फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा z का पावर n। अब n का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू समेसन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में n का फैक्टोरियल, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5n रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5n है, और z माइनस n है, यानी कि इसका पावर माइनस में, तो इसका पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना रहेगा तो इसको नीचे में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज z ट्रांसफॉर्म ऑफ 5n अपॉन में n का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू समेसन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब इसको हम साथ में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में z और रेस टू द पावर n, और नीचे में हमारा क्या है n का फैक्टोरियल। अब इसमें हम n का वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ 5 रेस टू द पावर n अपॉन में n का फैक्टोरियल, ठीक है। अब n का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/z का पावर 0। तो इसका तो अगर किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमारा हो जाता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ 0 का फैक्टोरियल, तो 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो हमारा 1 होता है, ओके। तो यहाँ पर केवल 1 हो जाएगा, और प्लस अब इस n के स्थान पर 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/z, और नीचे में 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल भी हमारा 1 ही होता है, ठीक है। या फिर हाँ, इसको 1 ही रहने देते हैं, तो यहाँ पर 5/z केवल हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस n के स्थान पर 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/z और रेस टू द पावर 2 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, और प्लस n के स्थान पर हम 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/z रेस टू द पावर 3 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसमें है सो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, स्पेशल पावर सीरीज इज ई रेस टू द पावर x का हमारा सीरीज चलता है 1 अपॉन में x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन में 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ पर आ जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ 5 रेस टू द पावर n अपॉन में n का फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम इसको अगर इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर x के स्थान पर क्या हो गया 5/z, यहाँ पर x का स्क्वायर हुआ तो यहाँ पर 5/z का स्क्वायर हुआ, और नीचे में 2 का फैक्टोरियल तो यहाँ पर भी 2 का फैक्टोरियल, यानी कि x के स्थान पर हम देख रहे हैं कि x के स्थान पर हमारे क्या आ रहा है 5/z। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर e का पावर x सारा में x आ रहा था, तो यहाँ पर हमारा 5/z आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा e रेस टू द पावर 5/z, ठीक है। तो इसका z ट्रांसफॉर्म फाइंड मैंने कर लिया, और इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस रहेगा वो होगा हमारा हेंस द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज द इंटायर जेड प्लेन। अगर हमारा एक्सपोनेंशियल में अगर आ जाए तो उसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो पूरे जेड प्लेन में होगा।
तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।